गुड इवनिंग फादर साहब। वेरी गुड इवनिंग जी। क्या हाल है आपके जनाब? पाक साहब खैरियत है? मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। आप बताइए भाईजान, कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो खुदावंद आपको बरकत दे। मैं इसमें पाक साहब ये आपको आपके इल्म में होगा कि ये 16 तारीख को 16 नवंबर को कराची में सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जिसमें वो कहा गया है और भी बहुत सारी बातें हैं। उसमें कहा गया कि 30 दिन के अंदर अंदर जो कराची डायसिस का बिशप है इसका इंतखाब का जो अमल है ये पूरा किया जाए। आप सबसे पहले जरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा अपना जरा मुकम्मल तारुफ करा दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी इस जरा नवाजी के लिए कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पर बात कर सकूं। मेरा नाम पादरी मुनीर बशीर मसीह है और मैंने 20 साल चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ काम किया बतौर प्रेस्बिटर। और इसे मेरी खुद खुशकिस्मती समझें कि 2011 में मुझे मौका मिला कि मैं हैदराबाद डायसिस के बिशप का इलेक्शन भी लड़ सकूं। और इन दिनों मैं एक मिनिस्ट्री है एटीएम के नाम से, एटीएम सखर, एसोसिएशन ऑफ ट्राइबल मिनिस्ट्रीज, उस टीम को लीड कर रहा हूं। और खुदावंद का शुक्र है कि उसकी खिदमत में लगा हुआ हूं। तो बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने हुक्म किया कि मैं जो 16 तारीख को ऑर्डर हुआ है तो मैं शुक्रगुजार हूं अदलिया का कि उन्होंने एक मुस्बत फैसला दिया कि 30 दिनों में बिशप ऑफ कराची का इंतखाब कर लिया जाए। इसके हवाले से सर जी मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा मुनासिब टाइम दिया है, क्योंकि नॉर्मल हालात में भी जो चर्च ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरत होती है कि 3 हफ्ते पहले डायसिसन काउंसिल कॉल की जाए इलेक्शन के लिए। ठीक है। और जो डायसिसन काउंसिल कॉल की जाती है उसी के दौरान नॉमिनेशन होती है। कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी जब पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए जरूरी है कि कम से कम लोकल डायसिस की, जिस डायसिस का इंतखाब हो रहा है, वहां के 2 क्लर्जीमैन और 2 लेमैन उसको तजवीज और तस्दीक करें कि ये शख्स इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। उसके बाद उसी दिन एक जो सीनेट एग्जेक्टिव होती है वो कॉल की जाती है और उस एग्जेक्टिव में उन कागजात की स्क्रूटनी की जाती है। और फिर पहला इंतखाब जो होता है वो डायसिसन काउंसिल में होता है। उसमें जितने भी लोग 4 लोगों की तरफ से, 2 लेमेन्स और 2 क्लर्जीमैन की तरफ से नॉमिनेट होते हैं, उनका इलेक्शन होता है। और जिसके कम से कम वोट होते हैं वो ऐसा ऐसा क्विट करता चला जाता है, यहाँ तक कि आखिरी 3 लोग रह जाएं। और अगर इत्तेफाक से 3 लोग ही नॉमिनेट किए गए हों या 3 से कम हो तो फिर काउंसिल में वोटिंग नहीं होती, फिर उन दोनों को अगले प्रोसीजर के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला मसला ये होता है कि जो एग्जेक्टिव है, लोकल डायसिस की एग्जेक्टिव है वो वोट करती है, और दूसरा जो सीनेट एग्जेक्टिव है वो वोट करती है। अब इन दोनों हाउसेज में सिंपल मेजॉरिटी दरकार होती है किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए। ठीक है। अब उसमें इसमें क्राइटेरिया क्या है? कौन इसमें इलेक्शन में जो हिस्सा ले सकता है? अच्छा, वैसे तो जो येलो बुक है उसके मुताबिक तो कोई भी शख्स जिसके पास 3 साल की सेमिनरी हो, 6 साल का पैरिश का तजर्बा हो, ठीक है, और वो पाकिस्तान को बिलोंग भी करता हो। हाँ जी, चर्च ऑफ पाकिस्तान का रेजिडेंट प्रेस्बिटर हो। अच्छा, तो ठीक है। अभी जो एक अमेंडमेंट के बाद ये तय किया गया है कि जी वो प्रेस्बिटर होना लाजम है। अच्छा जी। जो 6 साल का एक्सपीरियंस था उसको हिसाब किया गया और
मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितने लोग इस दौड़ में शामिल हैं वो सारे वैसे भी 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन अब वैसे उन्होंने कर दिया है कि अगर कोई भी शख्स प्रेसिबिटर है तो वो हिस्सा ले सकता है। ठीक है जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उसका अगला मरहला ये होता है कि जो 2 फॉर्म है, एक 2 बॉक्सेस होते हैं, एक में वोट डाले जाते हैं जो लोकल डायसेशन एग्जेक्टिव है जी, उसके लोग वोट करते हैं, दूसरी तरफ जो सिनेट के एग्जेक्टिव के लोग हैं वो वोट करते हैं। तो किसी भी शख्स के लिए दोनों हाउसेज में सिंपल मेजोरिटी दरकार होती है जीतने के लिए। उसमें अगर 3 लोग हैं तो फिर ये किया जाता है कि उन तीनों में से जिसके कम से कम वोट होंगे पहले बैलेट में उसको निकाल दिया जाता है, और उसके बाद 21 बैलेट तक अगर कोई शख्स दोनों फोरम पर दोनों हाउसेज में से, सीनेट में से और लोकल एग्जेक्टिव में से मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाता तो फिर अगले वक्त के लिए उसको मंसूख किया जाता है इलेक्शन को। लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल है तारीख में एक ही दफा हुआ है। तो नॉर्मली दोनों हाउसेज में जो सिंपल मेजोरिटी ले लेता है वो फातेह करार पाता है। तो इस वक्त जो है कराची में जो ये आपके जो सारे इसका इंतजामिया है उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं जो कि इस इलेक्शन को कंडक्ट कर रहे हैं या करना है जिनको? ये नॉर्मली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉडरेटर की। ठीक है। और मॉडरेटर अपनी जगह पर किसी न किसी को कमिश्नरी मुकर्रर कर सकता है और वो किया हुआ है। और उसके साथ साथ अहम रोल होता है जो डायसेशन सेक्रेटरी है, ठीक है, और वाइस चेयरमैन है, और इसी तरह से जो सीनेट का सेक्रेटरी और मॉडरेटर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस सारे प्रोसीजर को करने के लिए। ठीक है। इसमें साहब जो मकसद है ना वो ये है कि लोगों को, अपनी कम्युनिटी को ये बताना है कि ये सारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है चर्च ऑफ पाकिस्तान में बिशप के लिए क्या होता है। इसमें ये जो कमिश्नरी वर्ड आपने यूज किया है, क्या इस वक्त कमिश्नरी वहाँ मौजूद है कराची में? जी जी, बिशप ऑफ हैदराबाद को मुकर्रर किया गया है कि वो बतौर कमिश्नरी लुक आफ्टर करें। अच्छा जी। अब वो उनका क्या जिम्मेदारी होगी यहाँ, वो क्या कर रहे हैं? वैसे तो रूटीन का काम है कि वो जो रोजमर्रा के मामला होते हैं डायसिस के उनको लुक आफ्टर करें। मेन रोल होता है वो मतलब ये जब तक कि मतलब नया बिशप नहीं आता तो अभी वो लुक आफ्टर कर रहे हैं सर जी मामला को। अच्छा, कमिश्नरी जो होते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। जी कौन साहब है ये अभी जो है यहाँ है? यहाँ बिशप कलीम जॉन साहब है। कलीम जॉन साहब है, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है। तो जो इलेक्शन के सिलसिले में अहम रोल होता है वो दरअसल जो सेक्रेटरी हैं दोनों सीनेट का और लोकल डायसिस का, उनका बड़ा अहम रोल होता है क्योंकि सारी खतो किताबत और इंतजामात उनके जिम्मे होते हैं। बिशप कमिश्नरी या मॉडरेटर अगर खुद भी चाहे देखना तो वो उनका काम सिर्फ ओवरलुक करना होता है। ठीक है जी। मतलब आपकी इतला में ये तो होगा कि आज ये काम यहाँ शुरू हो चुका है अदालत के फैसले के बाद? बिल्कुल। वो तो जिस दिन बिशप सादिक डैनियल साहब रिटायर हुए थे, बल्कि उनके रिटायर होने से पहले ही काम तो शुरू हो चुका था। अच्छा। लेकिन वो कुछ असबाब थे जिनकी वजह से बीच में रुकावट हुई और लोग बड़ी बड़ी दूर से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी आए हैं और हिस्सा ले रहे हैं। अब देखते हैं, क्योंकि अब तो कोर्ट का ऑर्डर है और होपफुली 30 दिनों में, क्योंकि 10 दिनों में उन्होंने प्रोसीजर अनाउंस करना है, डेट अनाउंस करनी है कि कब इलेक्शन है। तो ये सारे जो कैंडिडेट होते हैं ये इनको इसी जगह पे आना पड़ेगा, कराची आना पड़ेगा कि अपनी अपनी जगह पे जहाँ भी बैठे हैं वहां से ये लड़ सकते हैं? नहीं, लड़ तो वो कहीं भी सकते हैं। अच्छा। लेकिन नॉर्मली वो सारे मौजूद होते हैं क्योंकि आप समझते हैं इलेक्शन तो इलेक्शन है, भले वो मुल्क पाकिस्तान का हो या चर्च ऑफ पाकिस्तान का हो। हाँ। उस वक्त भी वोटर से मिलना और उन्हें कन्विंस करना शामिल होता है। ठीक है। इसमें मतलब बिल्कुल वैसे वही तरीका है। इसमें आप आपने एक वर्ड यूज किया सीनेट। अच्छा, सीनेट और सेनेट में क्या फर्क है? जैसे हमारी सेनेट है तो ये सीनेट, ये क्या इसकी स्पेलिंग ताकि लोगों को क्लियर हो जाए
ताकि वो उसको समझ ले कि ये क्या है, सीनेट है वर्ड के सेनेट है ये वर्ड, ये क्या? सर मैंने अर्ज किया था कि दो फोरम है, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में सेनेट को हाँ। बाला ईवान कहते हैं, उसी तौर से जो सीनेट है तो उसी तौर से चर्च ऑफ पाकिस्तान के 8 बिशप और उनके नुमाइंदा, कुछ डायसिस हैं जहाँ से 6 लोग होते हैं, कुछ डायसिस हैं जहाँ से 4 लोग होते हैं, उनको कंपाइल करके तो ये सीनेट बनती है। फिर उसमें से हर डायसिस में से एक नुमाइंदा ले पर्सन, एक क्लर्जी पर्सन लेकर कंपाइल की जाती है एग्जेक्टिव। ठीक है। तो उसमें एक मॉडरेटर होता है 3 साल के लिए, जैसे आजकल बिशप हम्फ्री साहब हैं, तो एक डिप्टी मॉडरेटर होता है, जैसे बिशप जॉन सैमुअल साहब हैं बिशप ऑफ फैसलाबाद। एक सेक्रेटरी होता है, एंथनी लैमुअल साहब हैं आजकल, इसी तरह से खजांची भी है मुल्तान डायसिस से। तो उन सबको मिलाकर जो सीनेट की एक एग्जेक्टिव बनती है जो इलेक्टेड कॉलेज का रोल अदा करती है। ठीक। और फिर अभी अच्छा, इसमें जो आपकी कराची डायसिस है, इसमें ये इलाके कौन कौन से आते हैं? सिंध के अलावा अपना पूरा कराची डायसिस के अंदर कराची शहर है। ठीक है जी। और पूरा सूबा बलूचिस्तान है। अच्छा जी, मतलब यहाँ सिर्फ शहर है और फिर पूरा बलूचिस्तान है, और जब हैदराबाद डायसिस वो अलग है। हाँ जी, कराची के अलावा रेस्ट ऑफ द सिंध जो है वो हैदराबाद डायसिस में आता है। ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छा एक निज़ाम है, तो जिसका ये मकसद, और आप इसमें कोई खास बात बताना चाहिए? अच्छा, एक इसमें कानूनी बात ये है कि मतलब जैसे कि ये ऑर्डर हो गया ये 30 दिन का, आपके ख्याल में ये 30 दिन में ये बिल्कुल ये हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने अर्ज किया कि जो नॉर्मल हालात में भी जो डायसिसन सेक्रेटरी होता है उसको 3 हफ्ते का नोटिस देना होता है इलेक्शन के लिए, काउंसिल बुलाने के लिए। ठीक है। तो इसी तौर से डायसिस का जब अपना कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 10 दिन में वो प्रोसीजर अनाउंस करें, डेट अनाउंस करें। तो मेरा ख्याल है कि उसमें वो टाइम कवर हो जाता है। और जहाँ तक कैंडिडेट्स की तैयारी की बात है, तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि वो बहुत पहले से तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें सारे पादरी साहबान जो है वो वोट डालेंगे, हैं सारे? तो सर इसको सम अप कैसे करेंगे कि मतलब अभी इसमें पहले प्रोसीजर में पहले स्टेज पर जो डायसिस के तमाम पादरी साहबान और कुछ मखसूस लेकी होगी, वो 3 लोगों का इंतखाब करेगी। अगर 3 से ज्यादा लोग आते हैं इलेक्शन में, नॉमिनेशन होती है मुकाबले के लिए। हाँ जी, जी नॉमिनेशन होती है। अगर 3 से ज्यादा लोगों की नॉमिनेशन होती है तो इलेक्शन होगा। अगर 3 लोग या इससे कम लोग होते हैं तो सिर्फ नॉमिनेशन होगी और अगला सिलसिला शुरू होगा। जो अगला सिलसिला शुरू है उसमें डायसिसन एग्जेक्टिव और सीनेट एग्जेक्टिव का रोल है। अच्छा, डायसिसन बिला मुकाबला नहीं होते इसमें? हो सकते हैं बिला मुकाबला, एक ही आदमी आए? हो सकता है। अच्छा। बिशप ऑफ पेशावर का जब इलेक्शन था तो वो बिला मुकाबला हुए, वहाँ एक शख्स का नाम आया, जिस बंदे को नॉमिनेट किया गया हाउस में, उसी ने खुद हाथ जोड़ कर कहा जी मैं नहीं इलेक्शन लड़ना चाहता। अच्छा। तो बिशप हम्फ्री साहब का अकेले का नाम ही था और वो मतलब बिला मुकाबला ही बिशप बने वहां पर। लेकिन फिर उनको लाहौर में उनका इलेक्शन करवाया गया। इलेक्शन कहीं भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि डायसिस के किसी भी जगह, कोयटा में हो जाए, कराची में हो जाए, डायसिस के किसी चर्च में ही नॉर्मली होता है। तो अब दूसरे हिस्से में सीनेट एग्जेक्टिव और जो डायसिसन एग्जेक्टिव है वो नए बिशप का इंतखाब करेगी। ठीक है जी, आप इसमें और कोई खास बात बताना चाहें जो मेरे, क्योंकि मैं तो इसको बिल्कुल नहीं समझता हूँ, मेरे तो ज़हन में सिर्फ ये आया था कि मैं अपने जो नाजरीन हैं, अपने जो व्यूअर्स हैं सब्ज़ सफ़ेद यूट्यूब चैनल के, उनको मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये इलेक्शन, क्योंकि सब बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन होने हैं 30 दिनों में, तो उसका ज़रा प्रोसीजर पता है। तो आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें, कोई और ख़ास बात बताना? बस मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि
ये बेशक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक स्पिरिचुअल हैसियत भी है, स्पिरिचुअल लीडरशिप भी है। तो बस मैं एक दरखास्त तो करूंगा तमाम सुनने वालों को, आप के चैनल को देखने वालों को, कि वो दुआ करें कि खुदावंद खुद मुदाखलत करे और उस शख्स का इंतखाब हो। एक छोटी सी मिसाल के ऐड करना चाहता हूँ कि बुजुर्ग सैमुअल गए और यस्सी के बड़े जवान बेटे भी सामने थे, जो देखने में भी थे और बहादुर भी लगते थे और थे भी, लेकिन खुदा का चुनाव एक छोटा लड़का था। ठीक है। तो मैं दरखास्त करूंगा व्यूअर से कि वो अगर रोजा रखकर दुआ कर सकें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। एक मुल्क का इलेक्शन मामूली बात होती मेरे हिसाब में इसकी बनिस्बत, क्योंकि एक एमपीए सिर्फ 4 साल के लिए 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक लंबे अरसे के लिए किसी शख्स का इंतखाब होता है। उससे कलीसिया तरक्की भी करती है और बड़ी माजत के साथ, मैं मेंशन नहीं करना चाहता, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई दफा कलीसिया बर्बादी की तरफ भी चली जाती है। तो मैं चाहता हूँ, तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो दुआ करें कि खुदावंद ऐसे शख्स का इंतखाब करे जो कलीसिया पाकिस्तान के लिए और बिलखसूस डायसिस ऑफ कराची और बलूचिस्तान के लिए तरक्की बरकत का बायस हो। और इसके साथ साथ मैं उन तमाम, अगर आपका प्रोग्राम कोई वोटर भी देखते हैं तो उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो वोट करने से पहले खुदावंद के हुजूर रुकें, ठहरें, खुदावंद की मर्जी मालूम करें और उस शख्स का इंतखाब करें जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है। और मैं सिर्फ दूसरों को नहीं कह रहा, मैं अगरचे मुझे चर्चा पाकिस्तान को छोड़े हुए 5 साल से ज्यादा अर्सा हो गया, लेकिन मैं रोजा रखकर दुआ करूंगा, खास तौर पर जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो रोजे के साथ दुआ करूंगा, क्योंकि मेरा दिल कलीसिया पाकिस्तान के लिए और बिलखसूस चर्च पाकिस्तान के साथ धड़कता है, के लिए धड़कता है। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद अपनी मर्जी को कलीसिया कराची और बलूचिस्तान में और कलीसिया पाकिस्तान में पूरा करे। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, मुझे इतना टाइम दिया आपने, और ये जो है आप लोगों को तक ये बात पहुंचाई है, और हम सबको दुआ करनी चाहिए कि इसमें खुदा करे कि कोई सही शख्स का इंतखाब हो ताकि आगे सबके लिए बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू।